कौन सी लड़ाई हमेशा लड़ता हूं? मैं हर समय कोशिश करता हूं मैं सकारात्मक पॉजिटिव बना रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं मैं चीजों को यीशु की नजर से देख पाऊं। मैं मरे हुओं के लिए यह कह पाऊं कि ये सोए हुए हैं। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो बाहर नहीं है। शाऊल युद्ध में जाने से पहले हार गया, दाऊद युद्ध में जाने से पहले जीत चुका था। वो जानता था मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। ये यहां पर वो समझ गया था। और जैसे वो गया, संडे स्कूल के बच्चों को आप सिखा सकते हैं वो पत्थर से मरा, लेकिन याद रखिए आप और मैं जानते हैं गोलियत पत्थर से नहीं मरा है। अब जानते हैं इस लड़ाई में कोई और भी शामिल था, इसीलिए वो जीता, और वो परमेश्वर था। मैं कभी कभी सोचता हूं जब शाऊल ने गोलियत को देखा तो उसने मन में क्या सोचा, और दाऊद ने जब उसे देखा तो उसने मन में क्या सोचा। शाऊल सोच रहा था जब मैं इससे लड़ूंगा मेरे कितने टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और जब दाऊद उसे देख रहा था तो दाऊद एक ही बात सोच रहा था, ये खुदा से बचेगा कैसे। दृष्टिकोण, फोकस। मुर्दों में से जी उठने के बाद पहली बात खुदावन कहते हैं, मरियम किससे ढूंढ रही है। किससे ढूंढने का मतलब तेरा ध्यान कहां है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने चेलों को कहते हैं जाओ और उसके पीछे चलो, और जैसे यीशु देखता है वो लोग उसके पीछे आते हैं, वो सेम क्वेश्चन करता है, किससे ढूंढ रहे हो। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, इन दिनों में आप किस चीज पे अपना ध्यान लगाए बैठे हो। मुझे अजीब लगता है विश्वासियों के मुंह से यह सुनते हुए, सूरज भाई अब सब ठीक हो जाएगा। बिलीवर आज भी सब कुछ ठीक होने का वेट कर रहा है, खुदावन के वापस आने का वेट नहीं कर रहा। मैं कभी भी सब कुछ ठीक होने का वेट नहीं कर रहा हूं, अब मैं अपने परमेश्वर के आने का वेट कर रहा हूं कि वो आएगा। आप बाइबल लाए अपना, हाथ में उठाइए। वाओ, सो मेनी बाइबल्स। लंबा लंबा उठाइए। यस, ग्रेट। बोलिए ये मेरी रोटी है। बोलिए ये मेरा पानी है। मेरा आधार है। ये मेरी नींव है। मुझे इस पे खड़ा होना है। यही मेरी जिंदगी है। यस, आमेन। आपने अंबिकापुर सुना है? अंबिकापुर कितने लोगों ने सुना है? अंबिकापुर आपने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, अंबिकापुर। मैं एक दिन वहां पर प्रचार करने के लिए गया था। गांव था, लोग खाट पे ऐसे सुन के, ऐसे लेट के वचन सुन रहे थे, बीड़ी पी रहे थे। मेरे सामने ऐसे बोलो, ऐसे बोल रहे थे। अब सोचो मेरी हालत क्या हुई होगी। ऐसे लेटे हुए थे जैसे प्रचार नहीं, बसंती डांस करने वाली है। ऐसे लेट के खाट बाट लेके, चूना, तंबाकू, बीड़ियां लेकर पी भी रहे थे, देख भी रहे थे। मैं वहां पर खड़ा था और जो पास्टर मुझे लेके गए थे बोले थे प्रीच करो। मैं उनको गुस्से में देख रहा था। मैंने बोला तू कहां लेकर आया मुझे। मैं बॉम्बे गया, एयरपोर्ट से रायपुर गया, रायपुर से मैंने ट्रेन पकड़ी, वहां से आप बिलीव कीजिए यहां से कार, फिर प्लेन, फिर ट्रेन, फिर बोट। लास्ट में मैंने कहा कुछ और बचा है, कोई और भी यंत्र बचा है तो बोल, उसमें भी चढ़ चढ़ के चल। इतना लंबा लेके गए। दूसरे दिन मैं वहां पर एक गांव में पहुंचा और वहां पर लोग खैनी खाते हुए, तंबाकू खाते हुए वचन सुनने आए, बीड़ियां पी रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। और मुझे परमेश्वर ने वहां पर एक वचन दिया। 25-30 मिनट मैंने वहां पर प्रचार किया। प्रभु ने अपना कार्य किया और मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूं। मैं उस गांव के अंदर 90 लोगों को बपतिस्मा देके आया। लिसन, वेट।
आप जानते हैं उस गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अब मैं ऐसे लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए क्या कहूं, लेकिन कुछ तो करना था। तब मैंने सबको कहा आपके पास फोन है? बोला हाँ। सबका फोन लेकर आए, एक हॉटस्पॉट ऑन किया और सबको प्ले स्टोर निकाल के ऑडियो बाइबल डाउनलोड करके दिया। मैंने बोला पढ़ो। तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम सुन तो सकते हो। आज मुझे पता चला है उस गांव से पास्टर्स निकलते हैं, उस गांव से ऐसे ऐसे लोग निकलते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद कपड़े पहनने का उन्हें ढंग नहीं है, ठीक से कपड़े नहीं पहनते, ठीक से शेव नहीं करते वो लोग, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, अगर वो इस पुलपिट पे आके खड़े हो जाएं, आप महसूस करो कि खुदा उनके साथ है।